नमस्कार, मैं हूं दयाशंकर मिश्रा और आप देख रहे हैं डिजिटल संवाद। इस संसार में जीवन मरण यश अपयश सब कुछ यहीं पर है, मगर एक दिन दुनिया छोड़कर हर किसी को जाना है। हम बात कर रहे हैं आज बॉलीवुड के अभिनेता और मशहूर एक्टर धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी अपने आप में एक शानदार व्यक्तित्व थे और खास करके जब शोले बनी तो उनकी जोड़ी जय और वीरू के नाम से बहुत ही प्रचलित हुई। हालांकि वो 24 नवंबर को इस दुनिया में नहीं रहे और उन्होंने अंतिम सांस अपने घर में ली। हालांकि इससे पहले उनको बंबई के मशहूर प्रसिद्ध हॉस्पिटल ब्रिच कैंडिल में भर्ती कराया गया, मगर वहां पर भी उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ और डॉक्टरों की सलाह पर उनको वापस घर लाया गया। अब आपको मैं बता दूं कि लोग तो जाते हैं, मगर उसके पीछे जो दर्द होता है वो हर कोई समझ नहीं पाता है। उनके प्रशंसकों में खास करके उनके मित्र अमिताभ बच्चन ने रात भर जागकर बिताई और उनके आंसू और उनके दर्द जो है, जो कहते हैं ना कि दोस्ती का प्रेम जो है, वो पूरी तरह से छलक रहा था, दिख रहा था और ऐसा लगता था कि जैसे एक लंबे अरसे की जोड़ी टूट गई। बहरहाल अमिताभ बच्चन ने भी रात लगभग 2:30 बजे अपने पोस्ट पर उनके बारे में लिखा और ऐसे ही बहुत से लोग हैं। हिंदी जगत के जाने माने प्रोड्यूसर मुकेश पांडे ने भी अपने एक बयान में कहा कि धर्मेंद्र जी अभी भी जिंदा हैं और उनका शोक न मनाकर जश्न मनाया जाए, क्योंकि जब ओशो भी इस दुनिया से गए थे रजनीश, तो उनका भी शोक न मनाकर जश्न मनाया गया। धर्मेंद्र जी के निधन की आज खबर मिली है, लेकिन मैंने ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी नहीं देखा जिसने कुछ दिन पहले ही अपनी मृत्यु का समाचार देख लिया हो और जो आदमी अमर हो गया हो कि मीडिया चैनल क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, अखबार में कैसा छपेगा। यहाँ तक कि अंजना ओम कश्यप ने भी इसका जिक्र कर दिया, जो आदमी जिंदा था उसको ही मार दिया। बहुत सारे चैनलों ने ऐसा किया है, जो कि बड़ा दुर्भाग्यशाली है। लेकिन एक धर्मेंद्र जी पहले सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जो मरने से पहले पूरे अखबार की खबरों को देख लिया, पूरा ट्रेंड देख लिया। तो मैं उस मृत्यु को मृत्यु नहीं कहता हूँ, वो मृत्यु जीवन जीने का एक अंदाज था और उस व्यक्ति का अंदाज कभी नहीं मर सकता जीवन में। और कहने के लिए कई सुपरस्टार होंगे, डुपर स्टार होंगे, लेकिन धर्मेंद्र व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व थे और वो व्यक्ति कभी नहीं मर सकता, क्योंकि वो व्यक्तित्व थे। और मैं सभी लोगों को बोलूँगा, निधन पे लोग कहते हैं शोक करना चाहिए, मैं कहता हूँ निधन पे सेलिब्रेशन करना चाहिए। जब कोई मरता है फिर पुनर्जन्म लेता है, और यही बात अरस्तु ने कही थी, अगर जीवन के बाद अगर कोई जन्म नहीं है तो क्या दिक्कत है, और अगर जीवन के बाद जन्म है तो फिर क्या दिक्कत है। तो मैं कहूँगा धर्मेंद्र को निराश मत कीजिए, जैसे ओशो को निराश नहीं किया गया था, उनका सेलिब्रेशन मनाया गया था, वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री का अगर कोई दूसरा ओशो है तो धर्मेंद्र हैं। इंजॉय धर्मेंद्र, इंजॉय धर्मेंद्र फिल्म्स, इंजॉय धर्म जी, उनकी स्पिरिट को इंजॉय रखिए, उनको जिंदा रखिए। यही मेरा आखिरी उनके लिए प्रणाम है और यही नमस्कार है और यही संवेदना है, और मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार। तो इस तरह से लोगों ने अपनी अलग अलग संवेदनाएं व्यक्त की और उनको नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की।